स्वागतम सुस्वागतम। डॉक्टर मेहर अफजल जागीरदार कृत इतिहास के झरोके से बीजापुर पुस्तक के प्रथम खंड बीजापुर के आदिल शाही सन 1449 से 1686 तक। बीजापुर आदिल शाही का इतिहास जानने के लिए अनेक संदर्भ ग्रंथावली मिलते हैं। उनमें प्रमुख रूप से समकालीन इतिहास के संदर्भ ग्रंथावली, वास्तुशिल्प के स्मारक, उन पर लिखे शिलालेख, शासन, सोने चांदी के सिक्के और तांबे के सिक्के तथा बीजापुर बादशाह के साथ संपर्क रखे कई राजाओं बादशाहों के चरित्र, कृतियां, आत्मकथाएं, प्रवासियों के यात्रा संस्मरण, जीवन यात्रा लेखन मिलते हैं। आदिल शाहियों के बहुत से समकालीन इतिहास ग्रंथ हैं जो पर्शियन भाषा में, अरबी भाषाओं में लिखे हुए हैं। वास्तुशिल्प, स्मारक और उन पर लिखे हुए शासन शिलालेख आज भी बीजापुर और आदिल शाहियों के शासन प्रदेशों में उपलब्ध हैं। साथ ही साथ कई सोने चांदी के सिक्के भी मिलते हैं। बीजापुर के आदिल शाहियों ने सन 1449 से 1648 तक लगभग 197 वर्षों तक बीजापुर राज्य पर शासन किया है। प्रारंभ काल में भारत के दक्षिण क्षेत्र में पराक्रमी वीर विजयनगर के राजा थे। उत्तर पूर्व क्षेत्र के आदिल शाहियों से विद्रोह करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाले अहमदनगर के निजाम शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही थे, तो उत्तर में बेरार के इमाद शाही तथा दिल्ली में मुगलों का शासन था। साथ ही साथ आदिल शाहियों के अच्छे संबंध भारत के बाहर के राज्य पर्शियन, अबरस्तान, तुर्कस्तान के साथ भी थे। ये सभी इतिहास संदर्भ ग्रंथावलियों और उन दिनों शासन क्षेत्र में प्रबलता को प्राप्त करने वाले विशेष करके मराठा के शाहजी भोसले और उनके बेटे शिवाजी भोसले का चरित्र कृतियां भी बीजापुर के इतिहास के प्रमुख आधार साधन माने जाते हैं। मित्रों, समकालीन इतिहास के ग्रंथों में बहुतेक ग्रंथ बीजापुर के आस्थान यानी दरबार में ही लिखे गए हैं। उनका संपूर्ण विवरण इसी ग्रंथ के भाषा और साहित्य के अध्याय में सविस्तार से बताया गया है। विशेषता यह है कि भारत के मुस्लिमों का इतिहास भी बीजापुर के आस्थान यानी दरबार में ही रचित किया गया है। एकमात्र अरबी भाषा में लिखित शेख जैबुद्दीन अलामाबादी की तुफल उल मुजाहिदीन कृत ग्रंथ बीजापुर के इतिहास का क्रीशा 1583 तक का परिचय देती है। अन्य सभी कृतियां पर्शियन भाषा में लिखी गई हैं। मोहम्मद कासिम हिंद शाह फरिश्तान गुल्तन इब्राहिम अथवा नवरस नाम ग्रंथ समस्त विश्व में तारीखे फरिश्ता नाम से जानी जाती है। मध्यकालीन युग भारत के सभी मुस्लिम राजाओं का चरित्र उसमें मिलता है। उसने बीजापुर के बादशाह द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह 1580 से 1626 तक के आस्थान दरबार में रहकर इस ग्रंथ की
रचना की है। मीर रफियुद्दीन नूरुद्दीन तौफील हुसैन शिराजी कृत तज़किरत उल मुल्क ग्रंथ उसने प्रथम अली तथा द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह के स्थान में रहकर इस ग्रंथ को लिखा है। गुतुहुल-ई-आदिल शाही नामक आदिल शाही चरित्र ग्रंथ को मोहम्मद आदिल शाह सन 1626 से 1656 के आदेशानुसार इतिहास मोहम्मद हासिम फुजूनी अस्त्रावादी ने लिखा है। उनके शासनकाल में जुहरी ने मोहम्मद नामा नामक कृति की रचना की है। ताजुबुल्लाह ने तारीख अली आदिल शाह नामक चरित्र कृति की रचना की है। मीर नुसरती नामक कवि ने द्वितीय अली आदिल शाह के परशाहन काल यानी 1656 से 1672 में अली नामा काव्य कृति दक्षिणी उर्दू भाषा में लिखा है। यह सभी ग्रंथ तथा ग्रंथकारों के बारे में भाषा और साहित्य नामक अध्याय में सविस्तार से चर्चा की गई है। बीजापुर आदिल शाहियों के पतन के बाद सन 1565 लगभग 150 वर्षों के बाद 1824 में समस्त इतिहास ग्रंथों के आधार पर बीजापुर के निवासी मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम जुबैरी ने बुसालीन सलातीन नामक ग्रंथ की रचना पर्शियन भाषा में लिखा है। आदिल शाहियों के समग्र इतिहास का परिचय देने वाली यह एकमात्र इतिहास ग्रंथ मानी जाती है। इस ग्रंथ को डॉक्टर कृष्ण कोलाहर कुलकर्णी जी ने कन्नड़ भाषा में अनुदित किया, जिसे हम्पी कन्नड़ा विश्वविद्यालय ने सन 1999 में प्रकाशित किया। डॉक्टर कृष्ण कोलाहर कुलकर्णी जी लिखे आदिल शाही आस्थान साहित्य को भी हम्पी कन्नड़ा विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया है। समकालीन मुगल, अहमदनगर निजाम शाही और गोलकुंडा कुतुब शाही के आस्थान यानी दरबार में रचित अन्य कई कृतियां बीजापुर इतिहास का संपूर्ण परिचय देती है। प्रख्यात मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के चरित्र कृतियों में भी बीजापुर आदिल शाहियों का प्रस्ताव मिलता है। साथ ही साथ तारीखे माहिर, तारीखे निजाम शाही नामक निजाम शाही चरित्र कृतियों की आदिल शाही इतिहास का प्रस्ताव लिखा गया है। बीजापुर और उसके आसपास तथा आदिल शाहियों के प्रशासन प्रदेशों में उनके बनाए गए अनेक वास्तुशिल्प स्मारक आज भी देखने को मिलते हैं। उनमें कहीं एक स्मारक विश्व के प्रवासियों को आकर्षित करते हैं। गोल गुंबज, इब्राहिम रोज़ा, अली रोज़ा यानी 12 कमान, जामिया मस्जिद, किला भवन, आसार महल, संगीत महल, आनंद महल, 12 मंजिल और अन्य कई वास्तुशिल्प स्मारक बीजापुर के इतिहास के अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मित्रों, शेष अगले वीडियो में। जब तक अगर आप इस पुस्तक का क्रय कर इस पुस्तक का पठन करने का मन बना रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे नंबर पर संपर्क करिए और घर बैठे पुस्तक बीजापुर इतिहास के झरोखे से डॉक्टर महल अफजल जागीरदार MA MPhil PhD कृत यह पुस्तक प्राप्त करिए। विशेष सूचना, अब यह पुस्तक न केवल भारत में बल्कि देश विदेश में किंडल के माध्यम से उपलब्ध करा दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पाठकों की सुविधा हेतु दे दिया गया है।
जय हिंद, जय हिंदी।